मुसलमानों को कट्टरपंथी मानसिकता से परहेज करते हुए सनातन धर्म में घर वापसी के लिए सोचना चाहिए। तो इन लोगों ने मुझसे संपर्क किया। जब संपर्क किया तो मैंने इनको बुलाया, इनको समझा और मैंने आज इनकी घर वापसी कराई। मेरे पास आज की तारीख में कम से कम 200 परिवार ऐसे हैं कि जो घर वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों को कुंभ के में भी स्नान करने जाना था, इसलिए ये दो लोग आज महंत जी की छत्र छाया में महान जी के सामने इनकी घर वापसी हुई है। बाकी और लोगों की भी घर वापसी होगी। हम सभी लोग मिलकर उनकी इसी तरह से घर वापसी कराएंगे। और एक बात समझ लीजिए, इस्लाम की कट्टरता को नकारने वाले इस्लाम में बहुत लोग हैं, लेकिन उनका सहयोग नहीं हो रहा है। घर वापसी में इतनी बाधाएं जिसकी वजह से वो डरते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए, सनातन धर्म में बहुत से लोग मुसलमान हुए होंगे, लेकिन कभी भी किसी भी महंत या किसी धर्माचार्य का कोई ये फतवा नहीं आया होगा कि जो सनातन छोड़ के मुसलमान या क्रिश्चियंस हो गया उसकी हत्या कर दी जाए। ये इस्लाम में कहा जाता है कि जो इस्लाम छोड़ के चला गया उसकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो इस तरह से उग्र है, इस तरह से आतंकी जिहादी मानसिकता है जिससे लोग भयभीत होते हैं। और उन झुंड से अगर कोई निकलना चाहता है तो उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हमने ये फैसला किया है, ऐसे लोगों को हम चुन चुन के लाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी वित्तीय हालात का भी सपोर्ट करेंगे, उनके पारिवारिक मामलों में भी सपोर्ट करेंगे। और वो अपनी खुशी से अगर सनातन में आ रहे हैं आतंकी विचारधारा इस्लाम की नकारते हुए, तो हम उनका स्वागत करेंगे। लखनऊ में वैसा बौरी मंदिर है, आपने मक्का मशहूर का ही मंदिर सुना? भाई, मेरी आस्था यहाँ से है, मेरी आस्था है यहाँ से, इसलिए मैंने यहाँ चुना। इनकी पहचान क्या है सर? दो लोग जो ज्वाइन किए, एक सरफराज अहमद साहब हैं, ये बिजनौर ज़िला बिजनौर से हैं, उत्तर प्रदेश वेस्ट से। और एक गुलनाज साहब हैं, ये शाहजहाँपुर से हैं। और दोनों लोग जो हैं वो पूरे दिल से और अपनी पूरी लगन से सनातन में आए हैं। और हम ये समझते हैं कि अब ये सनातन, खैर वो तो हम लोग इनको जाने ही नहीं देंगे, सनातन में अब ये मजबूती के साथ रहेंगे और हमारे और साथ में सहयोग करेंगे कि और लोगों को भी सनातन में शामिल करें। आगे इसके बाद उद्देश्य क्या रहेगा इसका? आगे उद्देश्य क्या रहेगा दोनों लोग ज्वाइन करने के बाद? भाई, ये देखिए, ये जो अपना कारोबार कर रहे हैं या इसमें जो इनकी मदद होगी वो हम करेंगे। बाकी ये अपनी मेहनत करेंगे, अभी नौजवान हैं, ये अपने को सेटल्ड करेंगे पूरी तरह से सनातन में, एक अच्छे सनातनी बनेंगे, हमें ये पूरी इनसे उम्मीद है। आप भी सर इस बात को मान रहे हैं कि सनातन अगर इन्होंने ज्वाइन किया तो सुरक्षा का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है? इनकी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, इनका जहां ये रह रहे हैं वहां के लोकल थानों को हम लोग लिख के भेजेंगे और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। देखिए, ऐसा है, हादसा कभी भी हो सकता है और आतंकी मानसिकता रखने वाले जो जिहादी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है किस वक्त किसकी गर्दन काट लें। लेकिन फिर भी जब इतनी ज़्यादा सब कुछ जानते हुए इस्लाम की कट्टरता को नकारते हुए ये सनातन में आए, तो हम ये समझते हैं ये बहादुर लोग हैं। और मैं एक राइटर, एक शायर भी हूँ, तो इस हवाले से मेरा नाम जो पेन नेम उपनाम है वो इमरोज़ आलम रहा है। वो तो वही का वही रहेगा, आर्टिस्टिक नेम है इमरोज़ आलम। लेकिन सरफराज अहमद की जगह आधार कार्ड पे अब मेरा राजन मिश्रा हो जाएगा। और ये मैंने सब कुछ अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ किया है। जैसे कि वसीम सर ने बताया, बड़े भाई हैं, कि मैंने जो पैसे दे रहे थे मैंने उसके लिए भी मना किया था। जैसे ये 3000 रुपये तो मैंने यहीं पे हम मंदिर में दे देते हैं, क्योंकि मेरी इसमें ज़रा सी भी एक लालच नहीं, एक लालसा नहीं, एक गरज नहीं। मैं इस मकसद से आ रहा हूँ। और मैंने जो सबसे ज़्यादा जो पहले चूज़ किया सनातन संस्कृति को, खैर इस्लाम क्यों छोड़ा तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन इतना छोटा सा जान लीजिए, इस्लाम में सिर्फ सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी कहते हैं दीन में अक्ल का दखल नहीं है, और जिसके पास अक्ल नहीं होगी वो हैवान होगा, वो जानवर होगा। तो अपनी अक्ल और इंसानियत को बचाने के लिए मैंने इस्लाम छोड़ा था। फिर मेरी कई साल का सफ़र है कि मैं सोचता रहा कौन सा मज़हब, कौन सा धर्म। आपने कब छोड़ा था, कितने साल? ये मेरा लॉकडाउन से शुरू हुआ और ये 2021 में छूट चुका था।
फिर मैंने 2022 को एक इंटरव्यू दिया एक जगह पर, एक चैनल पे, तब वहाँ से पूरा निकल चुका था। तो इसमें तब से अब तक मैं देख रहा था, सोच रहा था कौन सा धर्म चुनूं। तो सनातन धर्म मुझे इसलिए सबसे सर्वोपरि बेस्ट लगा कि यहाँ पे नेचर बहुत है। कि जब मैं मुसलमान था हम सोचते थे कि मूर्ति पूजक, ये जो है ज़मीन को माँ मानते हैं, ये तो अंधविश्वास है, पेड़ों की पूजा करते हैं अंधविश्वास है, पानी को देवी देवता मानते हैं अंधविश्वास है, सूर्य की पूजा करते हैं अंधविश्वास है। तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि सूर्य के बिना जीवन नहीं है, आग के बिना जीवन नहीं है, जल के बिना जीवन नहीं है, हवाओं के बिना जीवन नहीं है, पृथ्वी के बिना जीवन नहीं है, सब कुछ। तो ये तो हम स्वयं अपने जीवन की पूजा कर रहे हैं। क्या आप जहाँ रहते थे क्या वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो आपका धर्म परिवर्तन करा सकता? आपने त्यागी जी को ही क्यों चुना? नहीं, देखिए मैं देहरादून से चला था, मैंने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट शुरू किया, वो चल नहीं पाया। उसके बाद से मैं चला हरिद्वार, और मैंने जाना था एकदम प्राकृतिक रूप से, एकदम नेचुरल। बहुत सारे लोग जाने वाले थे, वहाँ फ़ोन कर सकता था कौन सा अखाड़ा, कौन इस चीज़ को मुझे प्रक्रिया करा काम करा के देगा। लेकिन जैसे मैं टिकट करा रहा था हरिद्वार से प्रयागराज का, लेकिन प्रयागराज का हो नहीं सका। फिर ये टिकट जो हुआ लखनऊ का हुआ, और लखनऊ से मैं भाई साहब से मिला, और वो मैंने पहले से डिसाइड नहीं था। परिवार में आपके कौन कौन है? क्या आपके परिवार में कौन कौन है? क्या आपने परिवार से बात की थी? नहीं, देखिए परिवार में माँ का तो देहांत हो चुका है, पापा हैं और भाई बहन हैं और तमाम रिश्तेदार हैं। लेकिन इस्लाम में कुछ छोड़ने का मतलब क्या है कि आप हिंदू बन सकते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करेगा, ज़्यादा कोई थोड़ा लड़ सकता है, कोई गला नहीं काटेगा, पूरा बाइकआउट हो जाता है। ये जो मैंने आज माना है कि आज मेरा दूसरा जन्म है, कि पिछला जन्म ख़त्म हो चुका है जो राजन मिश्रा के रूप में, क्योंकि सारे लोगों से एकदम रिश्ता एकदम बाइकाट ख़त्म। क्योंकि इस्लाम साफ तौर से कुरान कहता है जो दीन से फिर जाए उनसे दोस्ती ना रखो, चाहे वो खून के सगे रिश्ते हो। क्या परिवार वालों को मालूम है कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? परिवार वालों को जब मैं एक्स मुस्लिम हुआ था तभी पता चल चुका था, तभी से उन्होंने मुझसे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए थे। फिर भी उनकी एक होप थी, एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन अब तो उनकी उम्मीद बिल्कुल टूट गई है। तो फिर मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ख़त्म नहीं रख पाऊँगा। सोशल बाइकआउट जो होता है सर, आप बिजनौर में कहाँ से कर रहे हैं, तो कितनी मुश्किलें होंगी अब आपको लगता है कि? और सर वो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, आपकी शादी हो चुकी अभी है? शादी नहीं। बिजनौर में कहाँ से हैं? खास बिजनौर। बिजनौर से। और पेशा? आपका पेशा में राइटर। अब शादी अगर आप करेंगे तो क्या सर किस धर्म में करेंगे और कब तक नहीं, करेंगे? जिस धर्म में हूँ मैं उसी धर्म में जो मुझे इजाज़त इतना दे रहा है कि अगर मैं नास्तिक भी बनूँ तो वो भी हिंदू नास्तिक रहूँगा, बाइकआउट नहीं होगा मेरा। इस्लाम में मुस्लिम नास्तिक नहीं हो सकता, ईसाइयत मुस्लिम नास्तिक। जैसे कि आज से आपने सनातन धर्म अपना लिया है, तो आगे क्या रहेगा? क्या सर वो आगे का भविष्य ही जाने। ठीक है। पहले मेरा नाम गुलनाज था और अब हमारा नाम विराट शर्मा है। इस्लाम में कट्टरवादी बहुत ज़्यादा है, औरतों की इज्जत नहीं होती है उनकी। वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये घर की खेती है, वहाँ बोलते हैं कि जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो। कट्टरपंथी, ये चीज़ मुझे नापसंद आई। सनातन धर्म में क्या है, यहाँ स्वतंत्र है, महिलाओं की इज्जत होती है, जो दूसरे लोग हैं उनकी इज्जत होती है, जीव जंतु की इज्जत होती है, जल सूरज की पूजा होती है, इनको मानते हैं, जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। इस्लाम में क्या करते हैं, अभी देखिए कि गाय को हम अपनी माँ बोलते हैं, गाय को रोटी के साथ खाने वाला अब गाय को रोटी खिलाने वाला। अब आप समझ सकते हैं कितना अंतर हो सकता है। ये कट्टरपंथी हमने छोड़ी है और हमें खुशी है इस बात की, बहुत खुशी है इस बात की कि हम सनातन धर्म में अपने घर वापसी की है। परिवार में सोशल बाइकआउट हुआ, आप इस्लाम छोड़ करके सनातन धर्म में आए हैं, तो इसका विरोध काफी होगा, उसको किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? किस चैनल से हैं आप? चैनल से। अगर आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो आपका विरोध होगा, आप क्या करेंगे? कंट्रोल कैसे करेंगे? आप दूसरे चैनल में जाएंगे तो पहले चैनल वाले अगर आपका विरोध करेंगे तो आपका जवाब क्या होगा? नजरअंदाज करेंगे। वही मैं भी करूंगा। परिवार में सहमत हैं? आपके परिवार वालों से बात हुई? पर जिस तरीके से हमको स्वेच्छा से हमारे मन से ये सनातन धर्म अच्छा लगा, तो सभी को, मैं तो यही चाहूँगा सबको, मतलब आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, अनपढ़ तो नहीं है, पढ़ी लिखी है। नहीं, परिवार क्या अच्छा है क्या बुरा है सबको अच्छा लगता है। परिवार वालों से बात हुई, सहमत हैं वो लोग? आप जॉब करते हैं ना, आप मीडिया में हैं,
आपके परिवार वाले अगर आप चाहें तो आप वो सारे लोग कर सकते हैं क्या? आपके परिवार वालों से बात हुई, उनको बताया क्या आपने इस बात को लेकर कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, धर्म परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं, हम घर वापसी करने जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं, धर्म सिर्फ एक है, वो सिर्फ सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है। अच्छा, अभी तक आपका जो खान पान था, आप जो खाते थे कबाब और क्या कहते हैं ये सब बिरयानी तो नहीं खा पाएंगे? जी 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 बिल्कुल नहीं खाते थे, बिल्कुल नहीं खाते थे, ना तो कबाब खाते थे ना बिरयानी खाते थे।